अगर आप सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो ये आपको एक, या आपको लोग ऐसा बोलते हैं कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो आपको बहुत बार ऐसा होता होगा कि आप सोचते सोचते बहुत सारी गैर ज़रूरी चीज़ों पे सोचने लगते हैं जिसकी आवश्यकता आपको जीवन में है नहीं। मतलब उन जवाबों, ऐसा नहीं है कि जवाब ढूंढना गलत है, क्यूरियोसिटी गलत है, मैं तो क्यूरियोसिटी को ही प्रेस करता हूँ, या काइंड ऑफ लाइफ का मोटो ही है मेरा क्यूरियोसिटी को प्रेस करना। पर क्यूरियोसिटी एक हद तक अच्छी है जब तक वो आपको ग्रो करने में हेल्प कर रही है। ऐसा भी नहीं है, अगर आप आर्टिस्टिक वे में देखो तो ठीक है, चलो थोड़ा क्रेजी हो जाओ क्यूरियोसिटी के बारे में, पर तब क्या, जब क्यूरियोसिटी आपको पैरालिसिस वाले स्टेट में डाल दे, जब आपको कुछ करने से पहले आप इतना सोचने लग रहे हो कि आप कर ही नहीं पा रहे हो, या आप उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हो जो मतलब आपके कंट्रोल में है ही नहीं, या उन पे आपका ओपिनियन होना ज़रूरी भी नहीं है, और ना ही आप पसंद करते हो बनाना, बट क्योंकि आप इतना ज़्यादा आतुर हो चुके हो सोचने को लेके और उस प्रोसेस को लेके और जवाब ढूंढने में आपको मज़ा आने को लेके, कि आप कुछ और नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, वो आपका एक पैशन के तौर पे या एक वे ऑफ लाइफ के तौर पे हो सकता है, पर जीवन में आपको बहुत सारी चीज़ें वे ऑफ लाइफ से इतर जाके करनी पड़ती हैं ताकि आप कुछ बेहतर कर पाएँ। उसको एक डायरेक्शन देना होता है, उसको चैनलाइज करना होता है। तो आज हम यही सीखेंगे कैसे अपने शार्प ब्रेन, वो ओवर थिंकिंग एक शार्प ब्रेन का ही नतीजा है। तो इसमें आपका कोई ऐसा गलत नहीं है कि आप ज़्यादा सोचते हो, वो आपका कंपेटिटिव एज बन सकता है, पर तब जब आप उसको ढंग से, मैं कहूँगा ढंग से, आप जब उसको कैपिटलाइज कह लीजिए या यूटिलाइज कर सकते हैं। कैपिटलाइज ही केवल नहीं, पर आप जब तक उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे तब तक वो बस एक हथियार है जो आपको काटता भी है और शायद आपके अगल बगल वाले दुश्मनों को भी काटता है, दुश्मन इन द सेंस की प्रॉब्लम्स को काटता है। तो आज हम यही जानेंगे। तो बहुत सारे लोग जो आते हैं मेरे पास कि मतलब जब भी आप बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं अपने बारे में, आपको रिजल्ट्स या आपको सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे होते हैं, तो अगर आप दिमाग में सोच रहे होते हैं, सबसे बड़ी समस्या यही होती है। तो मैं व्यक्तिगत तौर पर यही करता हूँ कि आम तौर पे मैं उसको लिखना पसंद करता हूँ। जैसे कि मैं कोई डायरी रखूँगा जिसमें मैं उसको लिख दूँगा, या आमतौर पे मैं डायरी रखता हूँ कि पर्सनल डायरी हो गया। अगर किसी दो तीन विषय में आपको रखना है, जैसे वीडियोस बनाने के लिए मैं इस कॉपी का इस्तेमाल करता हूँ या डायरी का इस्तेमाल करता हूँ, इन द सेंस कि आप क्लासीफाई भी कर सकते हो समय आने पे, पर अभी के लिए आप एक डायरी रख सकते हो या एक कॉपी रख सकते हो जिसमें आप अपने विचारों को लिखते हो। अब कई लोग कहते हैं कि जब हम लिखने बैठते हैं तो इतने सारे टॉपिक्स आ जाते हैं दिमाग में कि समझ ही नहीं आता है किस पे लिखें। ये भी आपका वो एक एक्सटेंशन ऑफ दैट हैबिट है, मतलब उस हैबिट का ही एक कह लीजिए एक्सटेंशन को हिंदी में मुझे नहीं याद आ रहा है मैं क्या कहेंगे, एक प्रारूप है कह सकते हैं। तो आप सबसे बेहतर तो ये करेंगे कि पहले आप जो भी आपके मन में विचार आ रहे हैं, जैसे मतलब मैं इस तरीके से क्यों सोचता हूँ, मैं ये क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मैं यहाँ जाऊँ कि ना जाऊँ, मैं ये करूँ कि ना करूँ, पहले जितने विचार आ रहे हैं आप लिख लीजिए। ठीक है, फिर आप माने 10 हो गए, 15 हो गए, फिर आप सोचिए, आप रेड मार्क करिए कौन कौन से 5-6 इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। ठीक है, इन 5-6 में कौन से 2-3 जो आपको अभी सोचने चाहिए या 2-3 जिन पे अभी आपको विचार करना चाहिए। जब आप पेन पेपर पे सोचते हो तो एक चीज़ें सर्टन हो जाती है, क्लैरिटी आ जाती है। मतलब मैंने बहुत सारे लोगों को बोला कि पेन पेपर का इस्तेमाल करिए, और कुछ ने उनमें से कुछ ने किया। और एक आप मैं उनसे जब भी बात करता हूँ तो उन्होंने यही कहा कि एक उनको सेंस ऑफ क्लैरिटी, कंक्लूजन तो नहीं मिलता है जैसे आपने क्लैरिटी बनाया कि चलो भाई आज से मैं इस काम को इस तरीके से करूँगा, पर कल को उस काम में नई समस्या भी आ जाएगी। तो ऐसा नहीं कि आप कंक्लूड कर दिए किसी भी थॉट को, पर एक क्लैरिटी मिलती है कि आप अब वहाँ से आगे बढ़ सकते हो, उस स्टेज को पार कर जाते हो। तो कैसे थिंकिंग आपको एज देते जाएगी, आप औरों से कितने आगे चले जाओगे, क्योंकि आप सोचते हो, और जो सोचता है वो आगे बढ़ेगा। जो केवल एक ही काम को रिपीट करता रहता है, गलतियों को रिपीट करता रहता है, वो आगे नहीं बढ़ेगा। पर उसके बाद मैं एक और आपको बताना चाहूँगा, जैसे कई लोग कहते हैं कि मतलब कई लोग के साथ समस्या यही आती है इसके बाद कि वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं, जो कि बहुत बार मेरे साथ भी होती है। पर जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि फोकस जब भी आप क्लैरिटी ला दी हो तो उस पर काम करना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि फोकस इज़ नॉट अबाउट पिकिंग दैट वन थिंग। बहुत बार हम वो एक चुन लेते हैं, 1 2 3 चुन लेते हैं। समस्या ये है जब आपको 97 या 99 को एलिमिनेट करना है या उनको ना कहना है, तब आप पीछे हट जाते हैं या हम पीछे हट जाते हैं। खैर ये तो एग्जीक्यूशन का पार्ट है, पर जहाँ तक प्लानिंग और क्लैरिटी लाने तक का पार्ट है या ओवर थिंकिंग से बचने का पार्ट है, पर ये सेंस ऑफ एग्जीक्यूशन भी आपको हेल्प ही करेगा। जब तक आप एग्जीक्यूट नहीं करोगे, दिमाग में चीज़ें चलती रहेंगी, तो आप बार बार सोचोगे ही, नहीं करोगे तो और सोचोगे,
तो एक सेंस ऑफ या एक तरीके से ये लूप बन जाता है। तो अगर आपको लूप से बचना है तो आपको पहले दिमाग में क्लैरिटी लानी पड़ेगी, मतलब ब्रूडिंग जिसको कहा जाता है, एक टर्म होता है दिमाग में सोचने, इससे बच के आपको पहले पेन पेपर पे सोचना पड़ेगा। उसके बाद एक क्लैरिटी आने के बाद आपको जो चीज़ें आ रही हैं उसको एग्जीक्यूट करनी होगी। बिना एग्जीक्यूशन के आप ओवर थिंकिंग से नहीं बच सकते हो, क्योंकि अगर आप एग्जीक्यूट नहीं करोगे जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है, उन पर लिख दो कि हाँ भाई ये मेरे हाथ में नहीं है, जब ये चीज़ होने के बाद या एक स्टेज के बाद मेरे हाथ में होगी, या ये होगा तो शायद मेरे हाथ में होगा तब मैं देखूंगा, या नहीं है बिल्कुल नहीं है तो छोड़ दो कि ये मेरे हाथ में नहीं है। अगर वो दिमाग में विचार आए तो विचरण करने दो विचार को, पर प्रयास करो उसको रीडायरेक्ट कर दो, कहीं और सोच लो या कुछ काम करने लगो ताकि वो विचार हट जाए दिमाग से। खैर बाकी ये कोई मेडिकल राय नहीं है। अगर किसी को सच में GAD, जिसको जनरल एंग्जाइटी डिसऑर्डर कहते हैं, कि हर बात में नकारात्मक विचार आना और ये सब है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो। पर जहनी तौर पे, मतलब अगर आप रेगुलर बेसिस पे ओवर थिंकिंग से परेशान है तो आप इन तरीकों को अपना सकते हो। ये मेरा व्यक्तिगत सलाह है, क्योंकि मैंने इसको व्यक्तिगत तौर पे अपनाया, क्योंकि आम तौर पे लोग, जैसे मैं बातचीत करने के आने के बाद भी सोचता हूँ मैंने क्या बातचीत की, या मैं ये करूँ ना करूँ, इसको इस तरीके से करूँ ना करूँ, ये वाला करना सही रहेगा या ये वाला करना सही रहेगा, कुछ करने गया तब तक उसी में एक आ गया कि नहीं ऐसे करना है इसको। तो खैर मेरा तो काम भी सोचना है, मैं उसी फील्ड से आता हूँ, फिलॉसफी से। तो अगर कोई कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा सोचते हो तो एज अ कॉम्प्लीमेंट ही लेता हूँ मैं, क्योंकि मेरा काम है सोचना। पर उसको कैसे चैनलाइज करना है ये भी हमें सेंस ऑफ अवेयरनेस का, इसका भी सेंस ऑफ अवेयरनेस हमें होना चाहिए। बाकी हम मुझे सुनने के लिए मेरा व्यक्तिगत दृष्टिकोण है, आप अपनाइए और बताइए कि आपको कैसा लगा। खासकर लिखने वाली चीज़ बहुत मदद करेगी आपको, और एग्जीक्यूशन वाली भी। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई पर्सपेक्टिव, साइनिंग ऑफ फ्रॉम माई साइड। मेरा दृष्टिकोण सुनने के लिए धन्यवाद। अभी के लिए अलविदा, मिलते हैं अगली वीडियो में।